हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े, मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ सोरिक सिम्टम्स और मैं आपके सामने 428 नंबर का सोरिक सिम्टम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे का मेरा कुछ खास पर्पस है। होम्योपैथी में बहुत बड़े प्रमाण में मेंटल सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस दिया गया, मगर डॉक्टर हनीमान इन्होंने हर इम्पोर्टेंस को एक खास लिमिट रखी कि आप उस बात को उसी ढंग से देखो जो वास्तविक रूप है। अगर आप उसको अवास्तविक रूप उसको देंगे, बड़ा चढ़ा के बात करेंगे, तो वो सारी बातें गलत होंगी और होम्योपैथी में ये बहुत बड़े प्रमाण में हुआ। इसलिए मैंने मेंटल सिम्टम्स का ग्रुप मैंने सामने रखा, ये पहले लिया, फिर बाद में मैं जो जो इम्पोर्टेंट सोरिक सिम्टम्स है वो आपके सामने दूंगा। मगर मेरा उद्देश्य ये है कि जो ज़्यादा सिंप्लीफाइड सोरिक सिम्टम्स है मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि सोरिक सिम्टम्स अलग अलग प्रकार के। कुछ सोरिक सिम्टम्स मेंटल सोरिक सिम्टम्स है जो माइंड के ऊपर डिपेंड है, कुछ सोरिक सिम्टम्स बुद्धि के ऊपर डिपेंड है, कुछ सोरिक सिम्टम्स पैथोलॉजिकल बेस पर डिपेंड है, कुछ सोरिक सिम्टम्स को के लिए कुछ एक एक स्टोरी उसकी है। जैसे कुछ सोरिक सिम्टम्स है जो नर्वस सिस्टम के ऊपर आधारित है, कुछ सोरिक सिम्टम्स टेंडन्स के ऊपर आधारित है, लिगामेंट्स के ऊपर आधारित है। तो ऐसे ऐसे सोरिक सिम्टम्स अलग अलग प्रकार के हैं। तो मैं आपको कुछ सोरिक सिम्टम्स के साथ में आपके साथ में मैं यात्रा करूंगा, तो आपको धीरे धीरे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये आपको ध्यान में आ जाएगा। और जैसे आपके कुछ सवाल मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा कि मैं आपको जो मेरे को आपको बताना, मैं उस बात को मैं खुल के आपसे बात कर सकूँगा। मैं आपका सवालों का स्वागत करता हूँ। आप कृपया सवाल पूछें, ये हार्टली रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि ये जो मिशन जो है ये मिशन सिर्फ मेरे तक मर्यादित नहीं है। इस मिशन का बहुत बड़ा असर हो सकता है, पूरी इंसानियत को बदलने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। तो इसके कारण एक इंसानियत के लिए आप कृपया करके मुझे सवाल पूछिए और मैं ये आपके जो सवाल मुझे प्राप्त होंगे उसके मदद से मैं और गहराई से एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये जो सोरिक है 428 नंबर का, अटैक्स ऑफ पैशन रिसेंबलिंग फ्रेंजी, भावना का उद्रेक होना। जैसे मन में क्रोध की भावना हो गई और उसका उद्रेक हो गया, वो एकदम बड़े प्रमाण में स्फोट हुआ या ब्रस्ट हो गया, एक बॉम्ब फूट गया, इस ढंग से वो बाहर आ गए। तो इस प्रकार की भावना है। पुरुषों में बहुत बड़े प्रमाण में है और स्त्रियों में भी बहुत बड़े प्रमाण है। पुरुष जितने अफेक्टेड है उतनी स्त्रियां भी उससे अफेक्टेड है, बच्चे भी अफेक्टेड है, हर एक व्यक्ति उससे अफेक्टेड है। और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रवचन दिए जाते हैं, बहुत बड़े उपदेश दिए जाते हैं कि तुमने क्रोध नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर प्रैक्टिकली जब वो आता है तो कोई इसको रोक नहीं पाता। ये प्रैक्टिकल है। गुस्सा आने के बाद कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, सब एफर्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि ये कंडीशन ही है। इसलिए आप मुझे बोलिए कि समझो आपके ऊपर बॉम्ब गिर गया तो आप क्या करेंगे? आप भागेंगे? भागना तो मुश्किल की बात है। क्या आप खुद की रक्षा कैसे करेंगे? आपके ऊपर बॉम्ब गिरा और वो आप कहाँ से गिर गया, क्या गिर गया, आपको मालूम नहीं, तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। बॉम्ब से आप ब्रस्ट होंगे ही। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, बॉम्ब गिरने के बाद आप वहां से भाग सकते हो, यही आपके हाथ में है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लेट सकते हो, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो यही लक्षण बॉम्ब स्फोट के जैसा है। बॉम्ब को ब्रस्ट होता है उस टाइप से धड़म जैसा ये लक्षण है। एक भावना का उद्रेक है, तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये भावना का उद्रेक है।
और यहाँ तक देखा गया है कि कुछ लोगों को कुछ खास समय में भावना का उद्रेक है। तो मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे पेशेंट से बातचीत की, तो मुझे ध्यान में आ गया कि उनको सुबह 10 बजे गुस्सा आता है। कुछ लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया कि उनको शाम के समय गुस्सा आता है। कुछ लोगों को कोई भी समय पर गुस्सा आ सकता है, यानी कभी कभी उसका टाइमिंग फिक्स है कुछ केसेस में, तो कुछ केसेस में टाइम फिक्स नहीं। बहुत अलग अलग ढंग का गुस्सा है, हर एक व्यक्ति के गुस्सा को प्रकट करने की रिएक्शन अलग अलग है। और गुस्सा ये इस बात का है कि उसको नापना बहुत कठिन है। हम ये नहीं सोच सकते कि इस व्यक्ति का गुस्सा इस प्रकार का है, उसके पीछे के इमोशंस अलग अलग है। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके वजह से उसको गुस्सा आ रहा है, कोई लोग बहुत रो चुके हैं फिर रोने के बाद में गुस्से का पीरियड चालू हो गया। जैसे कॉलेज में, स्कूल में जैसे पीरियड चेंज होते हैं, कभी मैथ्स का पीरियड है, बाद में लैंग्वेज का पीरियड है, फिर ज्योग्राफी का पीरियड है। तो इस प्रकार के जैसे पीरियड चेंज होते हैं तो वैसे ही इमोशन भी चेंज होते हैं। तो बहुत बार आपको ये दिखाई देगा कि कुछ पेशेंट में ये 428 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है, तो कुछ वो 428 नंबर का सिम्टम्स पूरा होते हुए उनको 427 नंबर का सिम्टम्स आ जाएगा, या 420 का उनको सोरिक सिम्टम्स आ जाएगा। ये ऐसे सर्कल्स है और उसकी कोई एश्योरिटी नहीं है कि उसके बाद कौन सा सिम्टम्स आएगा। इसलिए डॉक्टर हनीमानन इन्होंने इसको वन साइडेड डिसीजेस ये नाम दिया है। तो ये बात है। तो आप अगर इस हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नेट्रोमूल का पेशेंट है, हम ऐसा नहीं बोलते कि ये स्टेफिलोकोकस का पेशेंट है, ये हायोसाइनस का पेशेंट है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये सल्फर का पेशेंट है। अब मैं आपको अलग भाषा में बात बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके सामने के पेशेंट के अंदर 428 नंबर का सोरिक सिम्टम आरम मेटालिकम का आ सकता है और 424 का सिम्टम सल्फर का आ सकता है। तो कभी कभी आपको ये भी ध्यान में आएगा कि 428 सल्फर का वो केस बन सकता है, यानी वो अलग अलग घटना बदलती रहती है। तो उसकी बात को समझना बहुत कठिन है। बहुत बार आपको कुछ बातें ध्यान में आ जाएंगी कि कुछ इमोशंस ऐसे है कि उस इमोशन का जो प्रभाव है, यानी समझो फॉर एग्जांपल आपके इधर पेशेंट आया और उसने आपसे बातचीत की कि उसको गुस्सा आता है, तो आप दवाई को आपको चुनाव करना है, तो आपको ये उसका टाइमिंग पीरियड के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बहुत बार पेशेंट ने आपको बोला कि मेरा 8 दिन पहले मैं बहुत गुस्सा हो गया था, तो उसके लिए आप अभी के अभी दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि इमोशन की भी ड्यूरेबिलिटी है, उसका कुछ खास समय है और उस समय पर आपको दवाई का डोज देना चाहिए। जैसे बहुत सारे केसेस में उसके अटैक आने के बाद में आप दवाई का डोज देते हो तो जो अटैक है तो वो अटैक कम हो जाता है। देखो मैं आपको उदाहरण बोलता हूँ, आप उदाहरण को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको ये रियल फैक्ट क्या है आपको ध्यान में आएंगे। किसी को गुस्सा आता है तो उनका गुस्सा 1 दिन तक टिकता है। कुछ लोगों को गुस्सा आता है वो सवेरे आता है तो दोपहर को तक रहता है, बाद में चला जाता है। कुछ लोगों का गुस्सा 1 दिन रहता, 2 दिन रहता, कुछ लोगों का गुस्सा 1 हफ्ता तक रहता, कुछ लोगों का गुस्सा महीनों भर तक रहता है, और कुछ लोगों को कुछ गुस्से ऐसे रहते कि उसी पॉइंट पर आते हैं और वो गुस्सा करते रहते हैं, वही पॉइंट आएगा बातों में तो उसके बाद में उनको गुस्सा आएगा ही। तो ऐसे उसके सर्कल्स घूमते रहते हैं। तो आपको ये बात भी दिखाई देगी, तो आप समझेंगे कैसे कि एक्चुअली है क्या। तो आपको इन लक्षणों के बारे में गहराई से आपका अध्ययन चाहिए, आपको बार बार इसके बारे में चिंतन करना चाहिए कि इनका बात किस ढंग की है और सामने वाले पेशेंट के अंदर बात आप कैसे पहचाने, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो कहने का मतलब है कि हर परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में, लड़के में, पिता में, सब जगहों पर ये गुस्से का आदान प्रदान रहता है। जैसे घर में 5 लोग हैं तो हर एक का पीरियड रहता है कि इस पीरियड में इसको ये गुस्से का तकलीफ हो रही है, इस पीरियड में पिताजी को गुस्सा आ रहा है, इस पीरियड में
माता को गुस्सा आ रहा है, बाद में ग्रैंडफादर को गुस्सा आ रहा है, बच्चे को आ रहा है, फिर दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है। इस प्रकार के अलग अलग गुस्सा का पीरियड आता है और जीवन में ये गुस्सा आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गुस्सा आपको स्वाभिमान देता है। एक गुस्सा ऐसा जो पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके अंदर निर्माण करता है और एक गुस्सा ऐसा है कि आपके अंदर निगेटिव इफेक्ट्स निर्माण करता है। तो कुछ गुस्सा ऐसा है कि जो आपके अंदर के जमीर को जगाता है और कुछ गुस्सा ऐसा है कि आपका जमीर खत्म हो जाता है। बहुत विचित्र बात है। और आपको इन अलग अलग प्रकार के गुस्से के बारे में आपको गहराई से सोच चाहिए। आपको सोचते आना चाहिए कि ये गुस्सा किस टाइप का है। कुछ पेशेंट के इधर आपको ये दिखेगा कि 428 नंबर का सोरिक सिम्टम्स के साथ में 426 वीपिंग मूड ये भी आएगा। इन्हें कुछ पेशेंट को गुस्सा आता है, गुस्से का एक खास डिग्री के बाद में उनको रोना चालू हो जाता है। या कुछ पेशेंट के अंदर आपको रोने की पहली स्टेप होती है, बाद में ये अटैक्स ऑफ पाशन, ये गुस्से के अटैक आते हैं। तो ऐसा भी विचित्र बात है। यानी बहुत जगह पर आपको ये भी दिखाई देगा कि दो सोरिक सिम्टम्स एक उनका कुछ खास बात लेके कुछ पीरियड लेके आते हैं। कभी कभी आपको वो पेशेंट भी दिखाई देंगे कि वो रो भी रहे और गुस्सा भी कर रहे हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे बातें देखेंगे कि एक दूसरे में इंटरएंगल सिम्टम्स दिखेंगे। कुछ पेशेंट में आपको ये दिखेगा कि ये गुस्से का सिम्टम्स अरम मेटेलिकम का है, तो ये दुख का सिम्टम्स ये अर्जिटम नाइट्रिकम का है, तो या अलग मेडिसिन का आएगा। तो ऐसे अलग अलग उसके बातें हैं। तो आप ऐसा गणित नहीं लगा सकते जो गणित डॉक्टर केंट इन्होंने लगाया। डॉक्टर केंट इन्होंने ऐसे एक प्रकार का एक भूलभुलैया निर्माण किया, मैं जिसका विरोध करता हूँ, मेरी तरफ से विरोध है। उन्होंने इस टाइप से बातचीत की कि उन्होंने बोला कि एक कोई ऐसे लक्षण आपके हाथ में आ गए कि आपको आगे की बात सोचना नहीं पड़ता, आपको आप दवाई देके वो पेशेंट ठीक हो जाता है। मगर प्रैक्टिकल ये बात नहीं है। आपके मेडिसिन अगर आप मेंटल सिम्टम्स के लेवल पर चुनते हो, तो अगर आपका जो अन्य लोगों का जो मैट्रामेडिका है उनके हिसाब से चलते हो, तो आपकी मेडिसिन ये 40%, 50%, 60% सिमिलर हो जाएंगे। और डॉक्टर हनुमान के हिसाब से आप सोचते हो तो आपकी मेडिसिन ये 100% तक परफेक्ट हो जाएंगे। मैंने ये बात को अनुभव किया, बहुत सारे लोगों में मैंने ये बात देखी। कुछ लोग के अंदर मैंने ये बात देखी कि जैसे डॉक्टर की इनकी पद्धत से अगर हम दवाई लेते तो वो घटना बार बार उभर के आती है, और अगर हम डॉक्टर हनुमान की पद्धत से दवाई लेते हैं कि तो हमको ये बात महसूस करते हैं, इस बात का हमको अनुभव होता है कि वो घटना हमेशा के लिए मिट रही है। तो बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क माइन्यूट होने के कारण इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं कि कोई बताने वाला नहीं था। तो उस बात को मानकर चले गए कि केंट बराबर बोल रहे, जॉर्ज विट्रोलकस बराबर बोल रहे, ये मान के चले। हालांकि वो गलत बोल रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर डॉक्टर हनुमान इनका सोचने का ढंग अलग है। मैं इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ। तो आपको डॉक्टर हनुमान की उंगली पकड़ना चाहिए। तो आप उस ढंग से अगर आप काम करते हो तो आपको डॉक्टर हनुमान इनको जो सक्सेस मिला था वो सक्सेस आपको मिलेगा ही, इस बात की गारंटी है। अब आपको ये सिम्टम्स के भूलभुलैया में अलग अलग ट्रैक में आपको अटकना नहीं है। आप तभी अटक सकते हो अगर आप सुपरफिशियली सोचेंगे, मगर जब आप गहराई से सोचेंगे तो अलग अलग सिम्टम्स में आप फंसेंगे नहीं। बहुत पेशेंट में एक साथ 3 सोरिक मेंटल सिम्टम्स मिक्स रहेंगे, 4 सोरिक सिम्टम्स मिक्स रहेंगे, आप उसमें फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रहेंगी तो आप ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ तक 426 है, यहाँ पर 428 चालू हो गया, यहाँ पर 420 आ गया, यहाँ पर 419 आ गया। आप हमेशा सोच पाएंगे। ये गणित जो डॉक्टर हनुमान इन्होंने आपको दिया है वो गणित आपकी रक्षा करेगा और आपको ये बताएगा कि आप कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ये आपको बताएगा कि यहाँ तक यहाँ टर्न है, यहाँ पर आरम मेटेरिकम का टर्न आ गया, यहाँ पर दूसरी मेडिसिन का प्रवास चालू हो गया।
आपको ये सारी बातें क्लियर कट समझेंगी जब आप डॉक्टर हनीमान का टेक्निक को आत्मसात करेंगे। आपको डॉक्टर हनीमान की टेक्निक आना चाहिए, तो टेक्निक इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप मेंटल सिम्टम्स किसी ने बोल दिया और आपने भरोसा कर लिया, ये बात गलत है। आपको हर जगह पर सोचना है, और जैसे जैसे आप इन लक्षणों के बारे में गहराई से सोचते जाएंगे वैसी वैसी आपकी सोचने की ताकत बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये जो सोचना है, ये जो चिंतन करना है, ये है क्या? ये एक प्रकार की प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस करते करते आप एक्सपर्ट होंगे। तो ये इस प्रकार की बात है। ये अटैक ऑफ पैशन इस प्रकार की घटना है। तो मैं आपको एक जैसे जैसे आपको उसकी मेडिसिन की उदाहरण बताऊंगा, तो आपको उसकी और गहराई से आपको उसकी समझ आ जाएंगी कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मुझे कहने का मेरा दृष्टिकोण ये है कि आपको हर सोरिक सिम्टम्स की मर्यादा मालूम होना चाहिए। आपको पॉजिटिवली भी बात मालूम होना चाहिए, निगेटिवली बात मालूम होना चाहिए, और उसकी मर्यादा मालूम होना चाहिए, तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत बार हाइड्राहाइड्रेट सोरा की भी लक्षण रहते हैं। अब हाइड्राहाइड्रेट सोरा की बात मैं जगह जगह पर करूँगा, क्योंकि ये डॉक्टर हनीमान इनकी बहुत बड़ी गिफ्ट है, मगर बहुत जगह पर अलग अलग डॉक्टरों ने उनके अलग अलग विचार रखने की वजह से ये गिफ्ट आप तक नहीं पहुंची। ये दुखद कहानी है। डॉक्टर हनीमान, उनका कहना ये है कि समझो एक लक्षण है, फॉर एग्जाम्पल ये 428 नंबर का जो मैं आपको बता रहा हूँ, भावना का उद्रेक होना, गुस्सा बाहर निकलना, रूठना, ये अटैक्स ऑफ पैशन, ये मैं आपको जो सोरिक सिम्टम्स बता रहा हूँ, तो ये 428 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है। तो ये आपको सिर्फ हमेशा अरमेटेलिकम ही उसके ऊपर दवाई निकलेंगी ऐसा नहीं। कोई पेशेंट को गुस्से के अटैक आएंगे, अरमेटेलिकम आएंगे, फिर उसके बाद में अगर आपने सोचा देखा तो उसको इसी टाइप का लक्षण आएगा तो कोनियम आ सकता है। उसके बाद में आपने इसके बारे में वो पेशेंट को गुस्सा आ गया, हो सकता है उस समय सल्फर आ जाएगा। यानी 428 इस लक्षण को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए आपको 2, 3, 4 ऐसे मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। जितना पेशेंट का सिम्टम्स कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपको अलग अलग मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। मगर अब ये अलग अलग प्रकार के मेडिसिन आपको देना है, तो आप इस प्रकार से नहीं दे सकते कि आपने सोचा और दे दिया। इस प्रकार का व्यवहार नहीं है। जो व्यवहार अलग दूसरे मटर मेडिका में किया है, वैसा व्यवहार डॉक्टर हनीमान के पास चलेगा नहीं। वो हर एक चीज को रोक ठोक के बात करते हैं। अगर वो आपको बोलते हैं कि इस चीज की कीमत 12 रुपये 50 पैसे है, तो 12 रुपये 50 पैसे ही वैल्यू है। वो आप उनको 13 रुपये नहीं दे सकते, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्यूरेसी चाहते हैं, परफेक्ट सिमिलिनम चाहते हैं। तो आपको उनके हिसाब से चलना है। तो आपको आपके दिमाग को आदत बदलना चाहिए। आपने कभी ये नहीं बोलना चाहिए ये पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस है, ऐसा नहीं बोलने का। अगर आप बोलेंगे ये पेशेंट रेस्टलेसनेस है, बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत बोलते हैं ये आर्सेनिक का प्रॉब्लम है। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई पेशेंट बोलेगा कि ये इंडस्ट्रियस है, ये ब्रायनियर का है, तो आप इस ढंग से बातें नहीं करना है। आप इस ढंग से बातें नहीं करना कि ये एएम का है। एक ऐसे आपको उनसे घरेलू रिश्ता नहीं बनाने का है। आपको जो भी काम करना है पूरे ठोस सबूत के साथ करना है, हनीमान के ढंग से काम करना है। आपने ये नहीं सोचना कि रोमेटिज्म है तो आरटी यानी रक्सटॉक्स दवाई निकलेंगी। मैं इस तरह की बकवास मैं बहुत सुन चुका हूँ, मेरे कान पक गए हैं। मैं बताने की कोशिश मेरी ये हमेशा जारी रहेगी कि डॉक्टर हनीमान इनका टेक्निक अलग है। आप डॉक्टर हनीमान की टेक्निक से बात समझो, बराबर उस ढंग से सोचने की आदत लगाओ। जैसे जैसे आप आदत लगाएंगे वैसे वैसे आप परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे ड्राइंग करना है तो आपका पहले दिन का ड्राइंग आपका खराब जाएगा, मगर जैसे जैसे आप ड्राइंग करेंगे, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाएंगे, तो धीरे धीरे आपके काम में एक्यूरेंसी आएंगे ही, इस बात की गारंटी है। तो इसी प्रकार से आपको सोचना है। तो बहुत सारे सोरिक सिम्टम्स में हाइड्राहाइड्रेट सोरिक सिम्टम्स भी रहेंगे, तो मैं उसके विषय के बारे में अलग ढंग से बात करूंगा। तो ये हो गया 428 नंबर का सोरिक सिम्टम। तो आपको इसके बारे में सोचना है।
तो इसके बाद का सोरिक सिम्टम्स है 429। ये सोरिक सिम्टम्स इस प्रकार का है। फ्राइट caused by Meares tracheals. This often causes perspiration and trembling. Fright, ये जो फ्राइट है FRIGHT फ्राइट, ये जो शब्द है इसका अर्थ ये होता है दहशत, खौफ। और ये 427 नंबर का जो सिम्टम्स है ये अटैक्स ऑफ फियर है, वो अटैक आते हैं। और ये आ गया है फ्राइट, डरने के अटैक आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। ये अटैक्स है 427 इस नंबर के सोरिक सिम्टम्स में। और ये 429 की ये बातों की दहशत बैठती है। जैसे फॉर एग्जांपल मामूली कारण है तो उसकी दहशत बैठती है बहुत सारे, और वो दहशत इतनी डेंजर रहती है कि वो पेशेंट को पसीना छूटता है, थरथराहट सुस्ती है। बहुत जगह पर आपने ये लक्षण आपको बहुत हर घड़ी मिलेगा, हर घर में आपको ये सिम्टम्स मिलेगा। और बहुत सारे हिंदुस्तान में तो बहुत बड़े प्रमाण में ये सोरिक सिम्टम्स आपको मिलेगा। जैसे रास्ते से जा रहे हैं और बिल्ली क्रॉस हो गई, अब बिल्ली को मालूम नहीं आप जा रहे हैं, और बिल्ली का कोई हेतु नहीं है, बिल्ली आपको पहचानती नहीं है, इस बात को मानो। मगर वो बिल्ली क्रॉस करके गई तो बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, 5 कदम पीछे हट जाते हैं, या कोई जा रहा है तो उसको पहले जाने देते, बाद में खुद रास्ता पार कर देते हैं। तो इस प्रकार की फ्राइट है, ये दहशत है कि ऐसा हो गया, यानी ऐसी घटना होंगी। तो इस प्रकार की बात है। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की फ्राइट है। तो ये सोरिक सिम्टम्स इस प्रकार का है। तो उससे उनको पसीना छूटता है, थरथराहट छूटती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे 396 सोरिक सिम्टम्स है, उसमें ट्रिम्बलिंग आती है, थरथराहट आती है, और इसमें 429 में भी थरथराहट है। तो आपको ध्यान में आना चाहिए, एक थरथराहट ऐसी है जो फिजिकल सिम्टम्स है, शारीरिक लक्षण है, और एक थरथराहट ऐसी है जो मानसिक लक्षण की वजह से है। ये थरथराहट 429 की थरथराहट अलग टाइप की है। ये इस थरथराहट में, इस ट्रिम्बलिंग में पेशेंट को उस बात की दहशत रहती है। जब तक वो दहशत का प्रभाव रहता तब तक उसके अंदर थरथराहट रहती, और उसके बाद में वो दहशत निकलने के बाद में, डर निकलने के बाद में और थरथराहट गायब होती है। तो इस प्रकार का ये सोरिक सिम्टम्स है। अब बात यह है कि हर एक सोरिक सिम्टम्स का आपको पर्पस ध्यान में लेना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इसकी पॉजिटिव साइड क्या है। आप ये बोलेंगे कि ठीक है, आपने ये निगेटिव तो बात बोली, मगर ये पॉजिटिव साइड, देखिए मैं अभी इसकी पॉजिटिव साइड आपको बताता हूँ। ये जो फ्राइट का जो है, ये इस प्रकार की फ्राइट है। और दूसरी घटना ये है हमारे जीवन में कि हमको बहुत सारे बातों के लिए हम मन में एक प्रकार के भाव फिक्स कर लेते हैं, एक प्रकार की हम अंधश्रद्धा, बोलो आप उसको अंधश्रद्धा ये नाम दे सकते हो, कि जो आप ऐसे एक इस ढंग का फेथ कर लेते हो कि यह ऐसी बात होने वाली है। तो ये हमारा अगर फेथ सही है, अगर हमारा फेथ सच्चा है, तो हमारे हर काम सक्सेस हो सकते हैं। अगर हम ये सोचते कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है और इससे सही रिजल्ट आएंगे, ये अगर मेरा फेथ है, तो ये उसका परिणाम पॉजिटिव देगा। ये मैं इसके विरुद्ध में, ये फेथ के विरुद्ध में ये अंधविश्वास निर्माण होता है। ये है क्या? ये भ्रम है। ये फ्राइट का मतलब क्या? भ्रम है। एक छोटी सी बात का भ्रम हो गया कि ये कुछ भी बेकार बात है, ये भ्रम हो गया। बिल्ली रास्ता काट ली, तो ये प्रकार का भ्रम है, ये हमारे पर प्रभाव गिरता है। और अगर हम श्रद्धा रखते हैं, हमारे अंदर फेथ बराबर है, तो हम किसी ऐसी चिल्लर चल्लर बात को महत्व नहीं देंगे, हम उसका सामना कर पाएंगे। जीवन में हमारे पास में फेथ रहना चाहिए। फेथ ये नॉर्मल बात है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, और वो एक गुणवत्ता है। वो फेथ अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन से बढ़ गया तो आपको बहुत ताकत देगा। आपकी श्रद्धा अगर आप पॉजिटिव साइड से उसका प्रवास रहेगा तो आपको बहुत जगह पर बहुत बड़े प्रमाण में
एनर्जी का क्रिएशन है, दूसरे भाषा में एनर्जी का जनरेटर है वो। बार बार एनर्जी आपके अंदर निर्माण होंगी क्योंकि आपके अंदर फेथ है, वो पॉजिटिव साइड का फेथ है, तो हर जगह पर हर काम पर अपने आप को आप स्टेबल रख पाएंगे। और ये जो पेशेंट है, ये 429 नंबर का, इसका जो इसके विरुद्ध में घटना है कि उसको फेथ नहीं, अपने आप पर भरोसा नहीं है, तो ये पेशेंट छोटी छोटी बात के ऊपर डर जाएगा, छोटी छोटी बात का खौफ रखेगा और ये खौफ अपने अंदर पालेगा और ये खौफ इतना बढ़ जाता है कि उसको पसीना आता है और थरथराहट उत्पन्न होती, इस प्रकार का ये कफ है। तो इस प्रकार की ये बहुत बड़ी घटना है। तो इसकी पॉजिटिव साइड ये फेथ है और नेगेटिव साइड ये फ्राइट है। अब इसके बाद में ये आगे का लक्षण है 430 नंबर का। तो ये सोरिक सिंड्रोम इस प्रकार का है, डिसइंक्लिनेशन टुवर्ड इन पर्सन हु एल्स आर मोस्ट इंडस्ट्रियस, नो इम्पल्स टू ऑक्युपाई हिमसेल्फ बट रादर द मोस्ट डिसाइडेड रिपेंडेंस देयर टू। ये डॉक्टर हनुमान इनकी बोलने की स्टाइल है। इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स है। ये लक्षण की वजह से पूरे दुनिया में हाहाकार निर्माण हुआ है, सारी दुनिया में तहस नहस हुआ है। हम इस लक्षण के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू प्लीज।